नमस्कार। आज हम एक ऐसी कविता की दुनिया में चलेंगे जिसने ना सिर्फ लिटरेचर को बल्कि पूरी दुनिया में ब्लैक आइडेंटिटी और आज़ादी की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है एक कवि की जिसके शब्दों में एक पूरी क्रांति छिपी हुई थी। जी हाँ, उस कवि का नाम है एम ए सेज़ेर। वो मार्टिनिक से थे। एक कवि, एक नेता और एक दूरदृष्टा, सब कुछ एक साथ। उन्होंने एक ऐसी कविता लिखी जो उनके अपने वतन वापसी का बयां है। नोटबुक ऑफ अ रिटर्न टू द नेटिव लैंड। आज हम इसी कविता के जरिए उनके विचारों को, उनकी दुनिया को और उनके संघर्ष को समझेंगे। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम सेज़ेर की दुनिया को समझेंगे। फिर देखेंगे कि उनकी कविता अपने देश को एक थमी हुई, एक पैरालाइज जगह के रूप में कैसे दिखाती है। इसके बाद हम उनके अंदर के मनोवैज्ञानिक संघर्ष को देखेंगे, जिससे निग्रिट्यूड का जन्म हुआ। फिर हम उनकी भाषा की ताकत और आखिर में उनकी विरासत पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, किसी भी राइटर की कविता को समझने के लिए पहले उसकी दुनिया को समझना जरूरी है। सेज़ेर एक कॉलोनियल सिस्टम में पड़े बड़े, जिसके आसपास एक बहुत बड़ा संघर्ष, एक कॉन्फ्लिक्ट था। अब जरा स्क्रीन पर देखिए। कॉन्फ्लिक्ट ये था। एक तरफ थी कॉलोनियल एजुकेशन, जो फ्रेंच कल्चर को सबसे ऊपर मानती थी और एसिमिलेशन पर जोर देती थी, यानी अपनी पहचान, अपनी रूट्स को भूलकर फ्रेंच बन जाओ। और दूसरी तरफ थी उनकी अपनी अफ्रीकन विरासत, जिसे बारबेरिक यानी असभ्य कहकर नीचे दिखाया जाता था, दबाया जाता था। सोचकर देखिए, ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा। तो ये असिमिलेशन सिर्फ भाषा या कल्चर अपनाना नहीं था। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जो लोगों को खुद से ही नफरत करना सिखाती थी, अपनी ही पहचान, अपने ही रंग, अपने ही इतिहास से शर्मिंदा होना सिखाती थी, एक सेल्फ रिजेक्शन की भावना पैदा करती थी, और सेज़र को इसी से लड़ना था। तो इस सब का असर क्या हुआ? जब सेज़ेर पेरिस से पढ़ाई करके अपने वतन मार्टिनिक लौटते हैं, तो वो वहाँ एक अजीब सा ठहराव, एक पैरालिसिस महसूस करते हैं। उनकी कविता की शुरुआत इसी अजीब सी खामोशी और मायूसी से होती है। कविता इन शब्दों से शुरू होती है। इसका मतलब है, सुबह होने से ठीक पहले ये शहर सुस्ती में फैला हुआ है। सोचकर देखिए, ये लाइन पढ़ते ही आपके मन में क्या इमेज बनती है? एक ठहराव की, एक सुस्ती की, जैसे वक्त रुक गया हो, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। और वहाँ के लोगों के बारे में वो कहते हैं, ये भीड़ जिसे भीड़ होना भी नहीं आता। इस लाइन का वजन देखिए। मतलब लोग एक साथ तो हैं, पर उनमें कोई एकता नहीं है, कोई कम्युनिटी वाली फीलिंग ही नहीं है। कॉलोनियलिज्म ने उन्हें आपस में इतना तोड़ दिया है कि वो एक साथ होकर भी अकेले हैं। सेज़ेर इस हालत को पेंट करने के लिए अजीब, सुरियल इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा लैंडस्केप ही हार मान चुका है। वो जमीन को बीमार और बेजान बताते हैं। लोग आत्मिक रूप से खोखले हो चुके हैं, गरीबी और चुप्पी में कैद हैं। उन्हें शांत और दबे रहने के लिए ट्रेन किया गया है। यहाँ तक कि वहाँ की पहाड़ी, जिसे मोड़ने कहते हैं, वो भी डर से झुकी हुई है। अब यहाँ से कविता एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ लेती है। कवि समझ जाता है कि बाहरी दुनिया को ठीक करने से पहले उसे अपने अंदर झांकना होगा। असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर है, उसके मन में बैठे कॉलोनियल विचारों से है। और ये अंदर की लड़ाई का टर्निंग पॉइंट है एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल सीन, ट्राम सीन। कवि एक ट्राम में सफ़र कर रहा है और एक बहुत गरीब और उसके शब्दों में बदसूरत ब्लैक आदमी को देखता है। पहले तो कवि के मन में उसके लिए घिन आती है, लेकिन अगले ही पल उसे शर्म आती है कि ये सोच उसकी अपनी नहीं है, ये तो कॉलोनियल सोच है जो उसके अंदर बैठ गई है। यही वो पल है जब वो असिमिलेशन को ठुकराकर उस आदमी के साथ एकजुटता यानी सॉलिडैरिटी का संकल्प लेता है। और यही इस पूरी जर्नी का सबसे ज़रूरी कदम है। सच्ची पहचान किसी खूबसूरत झूठ पर नहीं बनाई जा सकती। किसी कौम को अपने इतिहास की हर कड़वी सच्चाई को, गुलामी, दर्द, हार, उस सब को पूरी तरह से स्वीकार करना ही होगा। तभी और सिर्फ तभी वो उससे ऊपर उठ सकता है। इस आंतरिक लड़ाई और इस एक्सेप्टेंस के बाद ही होता है असली जागरण, एक अवेकनिंग। यहाँ कविता अपने पीक पर पहुँचती है और सेज़ेर उस कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं जो पूरे एक मूवमेंट की पहचान बनेगा। यहाँ जन्म होता है निग्रिट्यूड का। लेकिन वो निग्रिट्यूड को सीधे सीधे डिफाइन नहीं करते। पहले वो बताते हैं कि निग्रिट्यूड क्या नहीं है। वो कहते हैं, मेरा निग्रिट्यूड कोई पत्थर नहीं है जिसका बहरापन दिन के शोर पर फेंका जाए। मतलब निग्रिट्यूड यूरोप की तरह कोई पत्थर की इमारत या मूर्ति नहीं है जो स्थिर हो, बेजान हो। तो फिर आखिर नेग्रिट्यूड है क्या? सिंपल शब्दों में, ये ब्लैक लोगों का आत्मसम्मान है। ये उस कॉलोनियल नस्लवाद को पूरी तरह से रिजेक्ट करना है।
और अपनी अफ्रीकन विरासत और अपने साझे अनुभवों पर गर्व करना है। ये सेज़ेर की खुद से नफरत से लेकर आत्मस्वीकार तक की यात्रा का अंजाम है। इसलिए सेज़ेर कहते हैं, निग्रिट्यूड कोई मॉन्यूमेंट नहीं है, ये एक जिंदा चीज़ है। ये एक ऐसी पहचान है जो ज़मीन के लाल मांस में घुस जाती है। यानी ये डायनामिक है, एक्टिव है और अपनी ज़मीन से, अपनी जड़ों से गहरी जुड़ी हुई है। ओके, तो अब सेज़ेर के पास एक नया रेवोल्यूशनरी आइडिया तो था, निग्रिट्यूड। लेकिन इस नए आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें भाषा भी नई चाहिए थी। पुराने शब्दों में यह बात नहीं आ सकती थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कॉलोनाइजर की भाषा यानी फ्रेंच को ही उन्हीं के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने सरियलिज्म का इस्तेमाल किया जिससे वो कॉलोनियल तर्क को तोड़ सकें। अनाफोरा यानी शब्दों की रेपिटेशन से एक मंत्र जैसी शक्ति पैदा की। निग्रिट्यूड जैसे नए शब्द बनाए और हाई और लो कल्चर की इमेजेस को एक साथ रखकर पढ़ने वाले को झंझोड़ दिया। और ये लाइन देखिए, जब कभी कहता है मैं तूफान कहूंगा, मैं नदी कहूंगा, मैं चक्रवात कहूंगा, तो वो असल में दुनिया को नाम देने की शक्ति वापस ले रहा है। और जब आप चीजों को अपनी नजर से नाम दे सकते हैं तो आप उनकी सच्चाई को, रियलिटी को बदल सकते हैं। यही पावर है। तो चलिए अब हम आते हैं इस कविता के अंत पर और देखते हैं कि सेज़ेर की विरासत, उनकी लेगेसी क्या है। ये कविता आखिर में एक परिवर्तन और मुक्ति के जोरदार संदेश पर खत्म होती है। कविता का अंत विरिचोन शब्द से होता है। ये भी सेज़ेर का बनाया हुआ एक नया शब्द है। इसका मतलब है एक घूमने वाली क्रांति, एक ऐसी आंधी जो पुरानी व्यवस्था को उलट देती है। ये आत्मिक उत्थान का, आज़ादी का प्रतीक है। हर चीज जो दबी हुई थी अब ऊपर उठ रही है, आज़ाद हो रही है। तो सेज़ेर का ये काम हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। शब्द दुनिया को कैसे बदल सकते हैं? क्या एक कविता सच में एक पूरे समाज की चेतना को जगा सकती है? इस पर जरूर सोचिए। इस विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में।